कैसे हो? मैं आपका अपना मिनिस्टर स्वागत करता हूँ आपके अपने इस प्यारे से ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को। मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो है पिछली वीडियोस को अच्छे से देखा होगा और अच्छे से समझा होगा। तो आइए उससे आगे का जो पार्ट है वास्तविक संज्ञा में चैप्टर जो फर्स्ट था मैथ्स का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संज्ञा के बारे में, उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं अंकगणित आधारभूत परिमेय को। ठीक है, अंकगणित आधारभूत परिमेय क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो है इसके बेसिक्स को जानने पड़ेंगे। बेसिक्स में क्या है, आपकी जो भी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, यौगिक संख्याएं क्या होती है और बहुत सारी जो संख्याएं हैं उसको जानना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर पाएंगे, अभाज्य संख्या के जो है ये जो अंकभूत आधारभूत जो परिमेय हैं उसको आप बारीकी से समझ पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरुआत करते हैं। देखिए आज के हम वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, अंकगणित आधारभूत परिमेय। उससे पहले हम जानेंगे किस चीज़ के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है इस चीज़ को समझेंगे। वास्तविक संख्या हमने आपको बता दिया है कि क्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या होता है, एक समूह होता है। ठीक है, उन दोनों मिला करके क्या किया जाता है, उस नंबर को बनाया जाता है। या वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है या अपरिमेय भी हो सकती है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, जिसका इंग्लिश नेम क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, उसकी परिभाषा को हम पढ़ते हैं। आइए, जैसे कि मैं पेन ले पा रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट। देखिए अभाज्य संख्या है यहाँ पे लिखा हुआ, ये क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे हम। अभाज्य संख्या यहाँ पे देखिए परिभाषा यहाँ लिखा गया, क्या लिखा गया परिभाषा को समझिए। देखिए मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ वास्तविक संख्या अभाज्य संख्या के बारे में, उसके बाद मैं क्या करूँगा फिर डेफिनेशन पढ़ के बताऊँगा। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है कि एक ऐसी संख्या होती है जिसका क्या होता है कि वो सिर्फ 1 का मल्टीपल हो, या 1 के टेबल में आना चाहिए, या वो खुद अपने टेबल में आए, किसी और के टेबल में नहीं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे 5 है। 5 क्या होता है, 5 को केवल हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, और 5 को सिर्फ उस संख्या यानी कि 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई अन्य जो है क्या होगा, मल्टीपल नहीं है। कहने का मतलब है कि इसको कोई और नंबर भाग नहीं दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। आइए परिभाषा को समझते हैं। देखिए किसी घन पूर्णांक लिखा है, किसी धन पूर्णांक जो है p को अभाज्य संख्या या अविभाज्य या रूढ़ कहते हैं। ठीक है, कब कहेंगे, इसका कंडीशन है यह केवल 1 और p से विभाज्य हो। p कहने का मतलब है कि जिस नंबर को हम ले रहे हैं केवल उसी से वो विभाज्य होगा और 1 से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल की बात कर ले तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, ऐसे इसी प्रकार से क्या है, बहुत सारी क्या है संख्याएं हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभाज्य संख्या में अब आज के बाद तकलीफ नहीं होगी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम जानेंगे कंपाउंड नंबर क्या होता है, यानी कि यौगिक संख्या क्या होती है, इस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो अविभाज्य नहीं है उसे यौगिक संख्या कहेंगे। देखिए कहने का मतलब है कि मैंने अभी क्या बताया आपको अभाज्य संख्या के बारे में, कि 5 क्या है, 5 जो है सिर्फ क्या है, 1 से विभाज्य है और खुद से ही विभाज्य है, तो ये संख्या अविभाज्य होती है। अगर हम अविभाज्य संख्या को हटा दें, जैसे कि क्या हो जाएगा आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, ये सभी चीज़ क्या है, ये है आपका कंपाउंड नंबर, यौगिक संख्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहाँ कहने का मतलब ये है कि 1 के टेबल में भी आए, अपने टेबल में भी आए, और वो किसी और संख्या के भी टेबल में आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नंबर कहेंगे। ठीक है, सबसे छोटा जो कंपाउंड नंबर होता है वो आपका 4 होता है, ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में ये कितनी बार पूछ चुका है। ठीक है, आइए उसके बाद हम बात करेंगे सौ अभाज्य संख्या। सबसे सिंपल है सौ अभाज्य संख्या, और इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं, तो मैं आज इस कन्फ्यूजन को आपका दूर करूँगा। आइए देखते हैं। देखिए सीधा सीधा फंडा है, सौ अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए कोई भी दो नंबर ऐसा लेंगे जिसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम ले लेते हैं 2 और 3, 2 और 3 क्या है, ये 100 अभाज्य संख्या है। इस दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन है, नहीं है। 2 और 3 में कोई भी कॉमन नहीं है। और हम अगर एग्जाम्पल ले लें 2 और 4 का, तो देखिए 2 और 4 में क्या है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल में भी आता है और 2 4 के टेबल में आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ इन दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा 100 अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब परिभाषा क्या दिया है इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दो पूर्णांक है, दो पूर्णांक a और b एक दूसरे के लिए अभाज्य या सौ अभाज्य कहते हैं। वही बात है कि एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों नंबर अपने अपने टेबल में ही आएंगे या 1 से डिविजिबल होंगे, इसका कहने का ये मतलब है। ठीक है, या फिर हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जिसका भी HCF जो है यानी महत्तम समापवर्तक जो है क्या होगा, 1 होगा।
कोई भी संख्या होगी जिसका HCF क्या हो 1 हो तो वो क्या हो जाएगा आपका 100 अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, आइए इसके बाद आगे देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आई होंगी। आपको मैंने बताया अभी अभाज्य संख्या क्या होती है, उसके बाद यौगिक संख्या क्या होती है और 100 अभाज्य संख्या क्या होती है। इन तीनों को समझने के बाद हम आ जाएंगे अंकभूत क्या है अंकगणित का मूलभूत परिमेय जो है उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं इसको इंग्लिश में। आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या कहता है, प्रत्येक यौगिक संख्या क्या होती है आप अच्छे से जानते होंगे, अभी मैंने आपको पीछे बताया। कंपाउंड नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझिए बात को, यहाँ क्या कह रहा है, कोई भी हम नंबर लेंगे कंपाउंड नंबर, जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल लिया गया कि 96 है। ठीक है, इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या गुणनखंड आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा 2 के पावर में आ जाएगा आपका 5 इंटू क्या हो जाएगा 3। ये किस चीज़ का है, ये आपका है 96 का फैक्टराइजेशन है, फैक्टर है। कहने का मतलब है कि इसका फैक्टर केवल इसी तरीक़ा से लिखा जा सकता है, किसी और तरीके से नहीं लिख सकते हैं। कभी भी लिखेंगे हाँ ऐसा हम लिख सकते हैं इसको कि 4 × 4 करके, यानी 2 को जो है दो 2 को एक साथ ले ले 4, तो वो तरीका अलग नहीं हुआ। इसको ही हमने क्या कर दिया है, एक स्टैंडर्ड रूप दे दिया है। लेकिन जो क्या होता है इसमें फंडामेंटल थ्योरम में जो होता है कि सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या के रूप में जो व्यक्त करना है वो केवल एक ही तरीका से हम किसी भी एक नंबर को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको फंडामेंटल थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए आगे। अब हम बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में कि देखिए आपके एग्जाम में जो है 2 नंबर 5 नंबर में अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, जिसमें कहा जाता है कि जैसे LCM किसी संख्या का दे दिया है, किसी का HCF दे दिया है, एक नंबर दे दिया है और बोल रहा है दूसरा नंबर क्या होगा। क्योंकि HCF और LCM जो मिनिमम निकाल सकते हैं तो हम 2 नंबर के बीच में निकाल सकते हैं, कम से कम 2 नंबर का होना इसमें ज़रूरत है। ठीक है, आइए इस चीज़ को समझते हैं क्या चीज़ है, ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है। आइए समझते हैं। देखिए LCM और HCF की बात हम करेंगे। देखिए कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, जैसे A और B 2 नंबर ले लिए। ठीक है, तो उसका LCM क्या हो जाएगा, LCM हो सकता है A × B हो जाए, है कि नहीं। A × B होगा या A × B का कोई मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अधिकतर LCM क्या होता है A × B ही होता है। ठीक, अगर HCF की बात करें 2 नंबर का क्या होता है, तो देखिए अगर HCF अगर देखिए 2 नंबर क्या है, अगर आपका अभाज्य संख्या है तो उसका HCF क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। क्या होगा याद रखिएगा, अगर कोई भी नंबर आपका क्या होता है अभाज्य संख्या होती है, 2 अभाज्य संख्या होती हैं तो उसका HCF क्या होता है 1 होता है। जैसे 2 और 3 क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो 2 और 3 का जो HCF क्या होगा 1 होगा। ये ऑब्जेक्टिव में आपका क्या हो सकता है, एक ट्रिक बन सकता है कि जब 2 नंबर दी हुई हैं और दोनों अभाज्य संख्या हो तो उनका HCF क्या होता है 1 होता है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ क्या दिया गया, एक फार्मूला दिया गया है LCM और HCF के बीच में जो संबंध है उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अतः यदि 2 धन पूर्णांक का मौसा और लौसा मालूम हो तो दूसरा प्राप्त करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा गया, यानी कहने का मतलब है कि कोई 2 नंबर का अगर हमको मल्टीपल पता है और उसमें से HCF पता है या LCM पता है, दोनों में से जो वैल्यू पता होंगी और जो वैल्यू नहीं पता होंगी उसको निकालने के लिए क्या गया, यहाँ एक फार्मूला दिया गया है। ठीक है, उस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया गया वो क्या दिया गया, पहले जो है ऊपर में जो लिखा गया था यहाँ पे एक चीज़ कि LCM और HCF जो होता है दोनों का गुणनफल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि क्या यहाँ पे लिखा गया है इस चीज़ को देखिए, LCM जो है यहाँ पे लॉसा बराबर क्या होता है A × B बट्टा मौसा होता है, A × B बट्टा मौसा होता है। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला हो जाता है। दूसरा है कि HCF अगर आपको निकालना है तो HCF कैसे निकलेगी, दोनों जो नंबर दिया है उसको हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और नीचे LCM से भाग दे देंगे, तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा HCF निकल जाएगा। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हुई है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अभी मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, इसमें पूरी बात क्लियर हो जाएगी। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन ही है लगता है। देखिए क्वेश्चन है, आइए इस चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इस चीज़ को समझिए। जैसे कि यहाँ HCF दिया हुआ है, यहाँ पे क्या करा HCF जो है 306 और क्या करा है 657, यानी कि 306 और 657 का HCF क्या दिया है 9 दिया हुआ है। ठीक है, और LCM जो इसका निकालना है आपको, तो यहाँ पे क्या करेंगे, किस प्रकार से बनाना है, आइए देखते हैं इसको। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले हम मान लेंगे माना। देखिए 2 नंबर दिया है, इसमें A को हम मान लेते हैं, एक नंबर A मान लेते हैं और एक नंबर को क्या कर देंगे B मान लेंगे। ठीक है, आइए इस चीज़ को देखेंगे। अभी A बराबर हम मान लेते हैं कि 306 है। ठीक, और B बराबर क्या है, यहाँ पे B बराबर जो हो जाएगा 657। ठीक है, और HCF हमारा क्या दिया हुआ HCF,
क्या है 9 दिया हुआ, ठीक है। ये हमको क्या किया है, दिया गया है, इसलिए हम इसको लिख दिया है पहले, ठीक है। अब हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है। ये फॉर्मूला है आपका जो मैंने अभी पीछे बताया आपको। और यहाँ पे हमको LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे, LCM इज इक्वल्स टू क्या होता है A इंटू B, अब बट्टा में क्या हो जाएगा HCF, ठीक है, HCF हो जाएंगे। तो देखिए इसी को फॉर्मूला को क्या करेंगे, हम अगले स्लाइड पे चलेंगे अभी। देखिए यहाँ पे हमको क्या दिया है, पहला नंबर 306 है और दूसरा है 657, ये दोनों को क्या कर देना है, आपस में गुना कर देना। आइए अगले स्लाइड पे देखते हैं। LCM बराबर 306 इंटू 657, अब बाई में क्या है 9 है, यही चीज़ एक बार मिला लेता हूँ, 306,657/9, ठीक है। देखिए अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं, अगर 9 से कट जाता है तो काटिए, सॉल्व कीजिए और बस आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 7 63 और 9 दिया 27, कट गया है। और LCM निकालना है हमको। LCM कैसे निकलेगा, यहाँ पे 306 इंटू 73, दोनों को क्या कर देना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, समझते हैं। आइए हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है, कितना आ गया आपका आंसर, 22,338 आ गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। मैं एक बार फिर से इसे समझा देता हूँ ताकि आप लोग पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाए इस चीज़ को। आइए फिर से पीछे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि HCF निकालना, HCF दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन क्या दिया है, HCF दिया हुआ है, कितना 9 दिया हुआ है, ठीक है। और दो नंबर भी दिए हुए हैं 306 और 657। यहाँ पे किसी को भी हम A और किसी को भी B मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने पहला नंबर को A मान लिया है और दूसरा नंबर को B मान लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट नंबर को A मान लिया है, दूसरे नंबर को B मान लिया है, यहाँ पे जैसे आप दिख रहे होंगे। यहाँ पे HCF हमारा 9 दिया हुआ है, 9 दे दिए। फार्मूला मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया था, ये आपका फार्मूला है। क्या फार्मूला है, LCM बराबर क्या होता है, A इंटू V या बट्टा में HCF। और जब अगर मान लीजिए कि हमको क्वेश्चन में LCM दिया हो और HCF निकालना है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, इक्वेशन के हेल्प से क्या कर देंगे, HCF चला जाएगा LCM की जगह पे और LCM आ जाएगा HCF की जगह पे। जब हमको HCF निकालना हो तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसी फार्मूला का यूज़ करके हम क्या कर लिए यहाँ पे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर चला आएगा। यहाँ क्या हो गया, ये आपका LCM, ठीक। अब अगली स्लाइड्स पे देखते हैं क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में कितनी बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं सोचा कि आपको ये भी क्वेश्चन बताते हुए चलूँ, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। दिखाइए कि प्रत्येक घन पूर्णांक, ठीक है, धन पूर्णांक है, या तो 2q या 2q + 1 के रूप में होता है। या दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को कैसे दिखा सकता है, देखिए दे सकता है, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का हो एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का हो, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या कर दिया है, सम संख्या का स्टैंडर्ड रूप दे दिया है और विषम संख्या का भी स्टैंडर्ड रूप दे दिया है, ठीक है। और बोल रहा है कि q क्या है, यहाँ पे q की हेल्प से आपको दिखाना है कि 2q अगर रूप में कोई नंबर हो तो वो सम होगा और 2q + 1 हो तो वो क्या होगा, विषम होगा। कैसे होगा, इसको प्रूव करना है। आइए देखते हैं। इसमें जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, जिसको मैं अभी रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा बात समझिए। देखिए यूक्लिड एक क्या थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या बताया था, एक थ्योरम दिया था, जो थ्योरम है कि A बराबर VQ + R होता है। जिसको हम शॉर्ट भाषा में अगर कहे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहे तो क्या कर सकते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यहाँ पे भाज्य क्या है, भाजक क्या है, और भागफल क्या है, और शेषफल क्या है, इसको समझिए। भाज्य जो हो गया आपका A हो गया, उसके बाद भाजक गुणे भागफल जो होता है वो B है, भाजक और Q जो है वो क्या है, भागफल है, और R जो होता है आपका रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे ये हो गया। कंडीशंस क्या दिए गए हैं, ये ध्यान रखिए, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा कौन, R, ठीक है। और B से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। ये आपका जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव्स में, इसको आप बहुत ही ध्यान से रखिएगा, ठीक है। आइए आगे समझते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए वही लिखा गया यहाँ पे, भाग एल्गोरिदम से A और B क्या है, धनात्मक पूर्णांक के लिए A बराबर BQ + R है, जहाँ 0 से क्या है, बड़ा या बराबर है R, और B से छोटा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा गया, इसमें B बराबर 2 रखने पर, देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जांच कर रहे हैं। B का वैल्यू आपको दे चुका है क्वेश्चन में कि 2 रखना है, और Q की जगह Q ही रखेंगे। Q का क्या होना चाहिए, कंडीशंस कि 0 से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। छोटा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएंगे। वही फार्मूला यहाँ लिखा है, A बराबर 2Q + R लगा दिया हमने।
उसके बाद ये कंडीशंस लिख दिए हैं यहाँ पे बगल में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो कंडीशंस थी वो। अब क्या कर दिया गया है कि जरा 0 से बड़ा या क्या होगा, बराबर होगा क्या r, और 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो r का 2 ही वैल्यू होगा, 2 से अगर छोटा की बात करें तो 0 और 1, तो उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है, r बराबर क्या लिख दिया है, 0 और 1 लिख दिया, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, देखिए a बराबर 2q, एक बार 0 का वैल्यू ले लिया r की जगह, तो यहाँ हो गया a बराबर 2q प्लस 0, तो यहाँ क्या आ गया, 2q आ गया। कब आया है, जब r का मान हमने 0 रखा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अथवा हम कह सकते हैं a बराबर 2q प्लस 1 होता है, ठीक है। r का मान यहाँ 1 ले लिया है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि a बराबर 2q क्या होगा, एक सम पूर्णांक होंगी, और a बराबर 2q प्लस 1 क्या होगा, विषम पूर्णांक होगा। अगर देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि ये सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, सम वाला विषम हो गया या विषम वाला सम हो गया, तो यहाँ कैसे करेंगे। देखिए q का वैल्यू अपने मन से कोई ले लेंगे, जैसे 1 ले लेंगे, 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 क्या होता है, सम होता है, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि 2q क्या हो गया, एक सम पूर्णांक है। और फिर वही वैल्यू को हम विषम में भी चेक करेंगे, 1 लिए थे तो 1 को 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और प्लस 1 कर देंगे तो 3, ये क्या है, विषम है, तो ऐसे विषम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आज तो मैं क्वेश्चन लाना ही भूल गया, पर मैं क्या करता हूँ, आपको HW में एक क्वेश्चन दे देता हूँ अपने मन से, ठीक है। जैसे देखिए अगर मान लेते हैं a का वैल्यू जो है आपको दे दिया है 5, ठीक है, और b का वैल्यू दे दिया है 10, ठीक है, और LCM जो है आपको वो दे दिया है 50, तो आपको बताना है कि HCF क्या होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, और मैं कहूँगा कि आप क्या करें, अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जो भी बच्चे 10th का एग्ज़ाम देने इस बार देंगे, या 2027 में देंगे, 2028 में देंगे, कभी भी देंगे, तो उनके पास हमारी वीडियोज़ को क्या कर दें, आप पहुँचा दें। इस पर आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री कंटेंट, और आप इस पर पढ़ते रहिए हमेशा, मैं यही कहूँगा। मेरी तरफ से कंटेंट में कोई भी कमी नहीं होगी, ठीक है। मैं अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा, मैं देखिए कैमरा पे पढ़ा रहा हूँ, तो अभी शुरू किया हूँ, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है अंदर से डर टाइप का, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ नहीं आ रहा है या कुछ पढ़ के पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक्सपीरियंस है, 4-5 साल से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो धन्यवाद, आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और फिर मिलेंगे आपके साथ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।